हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी कंपाउंड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में प्रीवियस लेक्चर में फजन्स रूल के बारे में पढ़ा था और फजन्स रूल ने हमें ये बताया था कि कोई भी कंपाउंड न तो 100% आयनिक होता है और न ही 100% क्या होता है, कोवेलेंट होता है। तो अगर आयनिक नेचर ज्यादा है तो उसमें क्या होंगे, कुछ न कुछ क्या होंगे, कोवेलेंट नेचर होंगे। अगर उसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा है तो थोड़ा बहुत उसमें क्या होंगे, आयनिक कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक है कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन अ कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले किस तरह से हम निकालते हैं, हम यहाँ पे दो मेथड बताएंगे। और ये जो मेथड है, यही मेथड ज्यादातर जेई नीट के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि हम दो मेथड यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो मेथड है, ठीक है, फर्स्ट मेथड, और यही इंपॉर्टेंट है और जेई नीट में ज्यादातर जो चांस है यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अगर इस टॉपिक से आया तो यहीं से आते हैं। तो किस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पर समझेंगे, फॉर्मूला क्या होता है निकालने का। उसके बाद वहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे, किस तरह से यूनिट का रोल होता है। कोई भी अगर न्यूमेरिकल है तो वहाँ पे यूनिट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यूनिट आपको देखना पड़ता है कि यूनिट सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, अगर डिफरेंट है तो उसको सेम बनाना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो जेई नीट में वगैरह में आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो मेथड है उसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला था, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट और डिवाइड बाय यहाँ पर क्या होता है, थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट इनटू क्या कर दो आप, 100 का मल्टीप्लाई। ये तो फॉर्मूला हो गया जिसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है, ये क्या है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट। ये ऑलवेज क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, इसकी टेंशन नहीं लेना है। तो ये क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, आपको जो टेंशन लेना है, इसका टेंशन लेना है कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये क्या होगा, कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट होगा, कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट होगा। तो मतलब आपको ये चीज तो क्वेश्चन में दिया होगा, बस यूनिट आपको देखना होगा किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। और ये जो थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट है, ये आपको जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया होगा उससे आपको कैलकुलेट करना होगा और डिवाइड करके यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब सारा फोकस हम लोग मतलब हमें इसी पे करना है कि कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट किस तरह से हम कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग ने डाइपोल मोमेंट का नाम सुना होगा, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा। डाइपोल मोमेंट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट निकालने का, क्योंकि हमें ये चीज निकालना है तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो डाइपोल मोमेंट का, क्यू क्या होता है, यहाँ पर चार्ज होता है, चार्ज ऑन स्पीसीज। ठीक है, और डी क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स। जो भी चार्ज पार्टिकल्स होगा उसके बीच का डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने ए बी एक हमने मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पर ए पे कुछ चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ई प्लस चार्ज है, इस पे क्या ई माइनस है। तो ये जो चार्ज हुआ, ठीक है, अब चार्ज के बीच का डिस्टेंस सपोज मान लीजिए आर है, तो ये जो दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होता है वही होता है ये डी। और क्यू क्या होता है, चार्ज ऑन स्पेस, पे क्या चीज चार्ज है। ठीक है, बात समझ में, ये डाइपोल में निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हमें यही चीज निकालना है। अब फोकस करना है क्यू एंड डी में जो यूनिट वगैरह है उस पर। तो अब हम लोग बात करते हैं यूनिट की। तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, डे बाय से। ठीक है, डे बाय, और इसका क्या होता है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं।
डाइपोल मोमेंट को डी बाई से डिनोट करते हैं और उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब थोड़ा सा कन्वर्जन हम लोग जान लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डी बाई इक्वल टू होता है 10 के पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, 1 डी बाई इक्वल टू एक चीज और होता है, ये भी आपको जानना है, 3.33 इंटू 10 के पावर माइनस 30 कूलम मीटर होता है। तो डी बाई में आपको ये दो यूनिट आपको याद रखना है कि 1 डी बाई इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर में करोगे तो 1 डी बाई इक्वल टू आपको ये यूनिट लेना पड़ेगा, और अगर कूलम मीटर में लेना है तो आपको 1 डी बाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलम मीटर लेना होगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, वो किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया डी बाई से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं हम लोग चार्ज। हम इसका कन्वर्जन भी बता सकते हैं। कन्वर्जन हम डेरिवेशन भी कर लें, किस तरह से 1 डी बाई इक्वल टू इतना हुआ, किस तरह से 1 डी बाई इक्वल टू इतना हुआ, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब दूसरे हम कन्वर्जन यूनिट की बात कर लेते हैं, जैसे कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपको चार्ज क्या पता है कि 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगर हम चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को ESU यूनिट में लिखें तो ESU यूनिट में क्या हो जाएगा, 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 10 ESU होता है। ठीक है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर निकालो तो आपको ये भी पता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ध्यान रखिए, ये जो मैंने चार्ज लिखा है वो ESU यूनिट में लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लिखा है, और यहाँ पे हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना लिखा, कूलम में लिखा है। तो कंफ्यूजन हो मत होइए। थोड़ा सा हम लोग अगर कन्वर्जन की बात करें कि ये और इसका क्या रिलेशन है, ठीक है, तो जरा देखिए, यहाँ पर डायोप्टर 1 डी बाई और यहाँ पर हमने चार्ज। अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि ये इक्वल टू ये किस तरह से कन्वर्जन हो रहा है। तो थोड़ा इसका डेरिवेशन है, इसको ध्यान दीजिए। आपको वैसे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बट आप वैल्यू बस याद रखो, काम हो जाएगा। ठीक है, जब इस पर क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। हम थोड़ा सा डेरिवेशन कर दे रहे हैं। मान लो हम लोग एक डाइपोल मोमेंट की हम वैल्यू जो निकाल रहे हैं वो डी बाई में निकाल रहे हैं, और एक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हम किस में निकालेंगे, कूलम मीटर में निकालेंगे। तो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी होता है। सपोज हमने डेरिवेशन के लिए डिस्टेंस जो 1 एंगस्ट्रॉम मान लिया। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 के पावर माइनस 10 मीटर, या फिर 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर बोल सकते हो, ये तो पता है। हम डिस्टेंस कितना सपोज कर लें, मान लीजिए डिस्टेंस जो है कितना 1 एंगस्ट्रॉम है, तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब क्या, 10 के पावर माइनस 10 मीटर, और सेंटीमीटर करोगे 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हमने चार्ज ऑन अगर हमने ESU यूनिट में लेके चला तो ठीक है, कितना 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 10 ESU, और डी हमने कितना माना, अगर ये सेंटीमीटर में लेके चलना है तो 1 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कितना, 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये किस में हो गया, ESU और सेंटीमीटर। ये जरा सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस कितना आया, 18 ESU और सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया डाइपोल मोमेंट। जरा ध्यान से देखिए, क्या 1 डायोप्टर ये जो वैल्यू है वो 1 डायोप्टर के बराबर है कि नहीं। देखिए 1 डायोप्टर इक्वल टू कितना, 10 के पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। तो क्या ये 1 डायोप्टर इसके प्लेस पे लिख सकते हैं। यहाँ से पहला जो आया कितना, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 4.8 और इतना डी, ये आया कि नहीं, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब हम जो चार्ज डाइपोल मोमेंट किसने, कूलम में निकाल देते हैं, कूलम मीटर में निकालते हैं। तो जरा उसके लिए देखिए, डाइपोल मोमेंट का दूसरा क्या, Q इंटू डी है। अब चार्ज को हम किस में लेते हैं, कूलम में लेते हैं। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर कितना, माइनस 19 कूलम। ठीक है, इंटू डिस्टेंस हम किस में लेके चलते हैं, जो डिस्टेंस माने उसको मीटर में लेके चलते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम इंटू क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो ये जरा मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर में कितना, माइनस 29 कूलम मीटर आया कि नहीं आया।
ठीक है। तो यहाँ से देखिए दो डाइपोल मोमेंट हमें मिल गए, एक तो डाइपोल मोमेंट डायोप्टर में मिल गया और दूसरा डाइपोल मोमेंट कूलम्ब मीटर मिल गया। सेंटीमीटर नहीं है, कूलम्ब मीटर है, क्योंकि चार्ज पीरियड क्या होता है, कूलम्ब है और लेंथ हमने मीटर में लिया है, तो क्या मिला, कूलम्ब मीटर। अब यहाँ से ये इसको हम क्या मान लिए, सेकेंड इक्वेशन, और इसको क्या मान लिए, फर्स्ट इक्वेशन। तो दोनों ही क्या है, डाइपोल मोमेंट है, क्या दोनों को मैं इक्वलाइज कर सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से तो क्या मिल गया, दोनों डाइपोल मोमेंट है, दोनों को इक्वलाइज कर दिया। तो यहाँ से क्या आया, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 29 कूलम्ब मीटर, ठीक है, कूलम्ब मीटर। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 29 डिवाइड बाई 4.8, तो यही आ जाएगा आपका कूलम्ब मीटर में। और वैल्यू कितना होगा, वैल्यू कितना होगा, 3.33 इंटू 10 के पावर माइनस 30 कूलम्ब मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यही वैल्यू आ गया, 3.33 10 के पावर माइनस 13 कूलम्ब मीटर, ठीक है। तो आपको ये डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको में ESU सेंटीमीटर में याद, कूलम्ब मीटर में ध्यान रखना है। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ESU में कितना होता है, 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 10, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना, 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम्ब। बस इतना ही याद होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो JEE नीट बेस्ड है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर में। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl इफ ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट इज 1.03 डिवाइड एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl कितना, 1.275 एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है। मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन आपको ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दिया होगा, अगर यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं लिखा होगा तो भी अगर जो भी डाइपोल मोमेंट दिया होगा इसका मतलब वो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डाइपोल मोमेंट की दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कितना दिया है, 1.03 डेबाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, ESU यूनिट में, ठीक है, ESU सेंटीमीटर में। तो आपको ये चीज़ तो पता है कि 1 डेबाई इक्वल टू कितना होता है कि 10 के पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है। तो डेबाई में दिया तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ESU सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, देखिए वैल्यू 1.03 इंटू 10 के पावर माइनस 18 ESU और सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपना हो गया ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो क्योंकि फॉर्मूला अपने को क्या लगाना है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है क्या था, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाई क्या, थ्योरेटिकल इंटू क्या 100, ठीक है। यही तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला है अपना। तो ये चीज़ तो हमें पता हो गया ESU सेंटीमीटर में, तो आप जो थ्योरेटिकल निकालोगे वो भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो चलो थ्योरेटिकल को देखते हैं। तो थ्योरेटिकल का जो निकालने का फॉर्मूला था Q इंटू क्या था, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड लेंथ मतलब चार्ज पार्टिकल के बीच डिस्टेंस कितना, ये एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो 1.275 एंगस्ट्रॉम दिया। इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर में करोगे तो यही वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.275 इंटू 10 के पावर कितना माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम में सबको पता है 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, और सेंटीमीटर की बात करो 10 के पावर माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एंगस्ट्रॉम में दिया था, हमने क्या कर दिया उसको सेंटीमीटर में, तो बस वैल्यू पुट अप कर दो। अब क्यों यहाँ पे ध्यान रखिए, चार्ज जो मैंने बताया था, दो वैल्यू बताया था, एक था ESU के टर्म में 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 10 ESU था, याद आ रहा है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि हमने ESU में ऑब्जर्व किया है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में होना चाहिए। तो बस यहाँ से Q की वैल्यू कितना 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 10 इंटू डी आपको सेंटीमीटर में लेके चलना है, कितना हो जाएगा ये 1.275 इंटू 10 के पावर माइनस 10, ये ESU सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये सब जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से जो थ्योरेटिकल आएगा कितना 6.12 इंटू 10 के पावर कितना, ये 10 के पावर माइनस 10 और माइनस 8 कितना 10 के पावर माइनस 18 ESU
सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये हो गया अपना क्या थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व दिया है, बस आप आंसर निकाल दो यहाँ से। तो आंसर जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व कितना आ गया है, ऑब्जर्व है 1.03 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाई यहाँ से हमने थ्योरेटिकल क्या निकाला था 6.12 इंटू 10⁻18 और परसेंटेज निकालना है इंटू 100। ये 10⁻18 कैंसिल आउट, और ये जब पूरा आप सॉल्व करोगे अच्छे बच्चों की तरह तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 16.83 यहाँ से आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इसमें आपको परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ ले, सीसी मतलब परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, तो आपको आयनिक कैरेक्टर पता है क्योंकि परसेंटेज 100 में होता है, 16 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 16 से माइनस कर दोगे, जो भी आंसर आ जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड में अपना कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको यूनिट का थोड़ा ध्यान देना होता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको 4 मार्क्स में और क्या चाहिए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आ जाते हैं, आ सकते हैं क्योंकि ये आपका इस चैप्टर से वैसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करते हैं, नीट में तो कम आते हैं, जेई में आ जाते हैं, जेई में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको थोड़ा इनफॉर्मली में कहीं सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और मान लीजिए आ गया जेई नीट में क्वेश्चन, फिर आपको नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन भी आप छोड़ के चले जाओगे, तो वैसा नहीं केस आना चाहिए, इसलिए आपको हर एक पॉइंट को, टॉपिक को पकड़ के चलना है, अच्छे से करके चलना है, ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर देखिए कूलम में लिया हुआ, तो आप कूलम वाली यूनिट लेके चलो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ लिथियम हाइड्राइड कितना 1.964 इंटू 10⁻29 कूलम दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यहाँ पर गिवन क्या है, तो सबसे पहले ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट दे रखा है आपका कितना 1.964 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर। तो ये आपको ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट दे रखा है। अब हमें पूरा कॉन्सेप्ट किस पे लगाना है, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको किसी भी कंडीशन में यही लगाना है आयनिक कैरेक्टर का। क्या था, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय यहाँ से थ्योरेटिकल और इनटू क्या 100, ठीक है। यही तो फॉर्मूला आपको लगाना है, और आपको ऑब्जर्व तो क्वेश्चन में दे रखा है, कूलम मीटर में लेके चलना है। तो अब बस यहाँ पर काम क्या है भाई, थ्योरेटिकल निकाल दो। तो थ्योरेटिकल निकालने में क्या था, Q इंटू डी था। अब Q देखो यहाँ पर क्या है, आपको कूलम मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर जो गिवन है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट। तो आपको जो थ्योरेटिकल निकालोगे तो वो ESI यूनिट में नहीं निकालोगे, वो भी किस में निकालोगे, कूलम में, कूलम मीटर में ही निकालोगे। तो यहाँ पर जो चार्ज लोगे आप 1 को भी, वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू डी जो लोगे डिस्टेंस लोगे वो मीटर में लोगे, कूलम मीटर में ऑब्जर्व दिया हुआ है। तो यहाँ से कितना 1.596 इंटू 10 की पावर कितना -10 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर। ये क्या हो जाएगा, कूलम मीटर में ही आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर है। तो ये जब पूरा आप मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, यहाँ वैल्यू आएगा 2.557 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर, ठीक है। तो ये आपका थ्योरेटिकल आ गया। तो बस ऑब्जर्व क्वेश्चन में दिया है, थ्योरेटिकल आपने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पर। तो वैल्यू पुटअप करोगे तो ऑब्जर्व कितना है 1.964 इंटू 10⁻⁻29 और डिवाइड बाई, और यहाँ से थ्योरेटिकल का अपना कितना है अपना 2557 इंटू 10⁻⁻29, ठीक है, और इंटू 100, क्योंकि यूनिट दोनों की क्या है, सेम है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड आउट कैंसिल आउट, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हुआ। तो ये जब पूरा आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 76.81 इसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको यूनिट का बस खेल है, यूनिट आपको ध्यान रखना है,
इस क्वेश्चन में कुछ ही नहीं है, ठीक है। आपको गिवन कूलम मीटर में दिया था, तो आपको यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करोगे वो भी कूलम मीटर में आना चाहिए। अगर आपको डाइपोल मोमेंट जो ऑब्जर्व दिया है वो डीबैम दिया है, तो वहाँ पर ESU सेंटीमीटर में निकाल लीजिए, कन्वर्जन तो मैंने बता ही दिया। और बाकी जो कैलकुलेटर निकालोगे वो भी सेम यूनिट में निकालोगे, बस डिवाइड करके 100 को मल्टीप्लाई करके आंसर ले लो। और आपको परसेंटेज आयनिक करेक्टर दिया, निकाल लिया, और परसेंटेज कोवेलेंट पूछा है तो आपको 100 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको सब कुछ यही ऐसा ही दिया रहेगा, पूछेगा उसमें परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर बताइए। तो सबसे पहले आप परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालोगे, उसके बाद वहाँ से 100 में से माइनस करके परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर निकाल दोगे, ठीक है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड हम लोग ने पढ़ लिया, फर्स्ट मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सेकेंड में जो मेथड है ये भी आ सकता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सेकेंड मेथड में क्या है, आपको कुछ भी यहाँ पर क्या है, हेनी स्मिथ इक्वेशन है, उन्होंने परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने का फॉर्मूला दिया था, इक्वेशन दिया था, क्या था, 16 ब्रैकेट में XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इससे कर लेते हैं। तो क्या लिखा है, यूजिंग हेनी स्मिथ इक्वेशन कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HF बॉन्ड। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई हम ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, और हमने इससे पहले जो लगा वो फॉर्मूला कब लगाएंगे। तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि जब इस मेथड से आपको निकालना होगा आयनिक कैरेक्टर, तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट कुछ दिया ही नहीं हो क्वेश्चन में, बस मॉलिक्यूल का नाम दे देगा, बोलेगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालो। इसका मतलब क्या है, आपको हेनी स्मिथ इक्वेशन ही अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में आपको डाइपोल मोमेंट दिया हो, बॉन्ड लेंथ दिया हो, तब तो आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो हम ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड इंटू 100 कर रहे हैं तब तो निकालोगे। तो आपको कुछ नहीं दिया, इसका मतलब यही मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। तो ये तो हो गया सिंपल सा तरीका पहचानने का, कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है, कौन सा मेथड नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो देखिए, इस मेथड में आपको ध्यान ये रहना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम का पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो XAXB है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वैसे ही वहाँ पे मॉलिक्यूल देगा जिनका लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे जो वैल्यू होती है अप्रोक्स आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट ऑफ सबको पता है, सबसे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 4 होती है। हाइड्रोजन की सबको पता होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.1 होती है। तो आई थिंक ये ऐसे मॉलिक्यूल देगा, ऐसे बॉन्डेड एटम देंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट कॉमन है और आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, और अगर हम बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। ये तो पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दे भी सकता, नहीं दे सकता, मेरे ख्याल से तो नहीं देगा, क्योंकि लगभग ये कॉमन सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये जो अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा, भाई हम किसको माइनस करेंगे, एक्स से किसको मानेंगे, बी किसको मानेंगे। यहाँ तो जो ये तो हाइड्रोजन है, ठीक है, हम किसको ए मानेंगे, किसको बी मानेंगे। तो अब सीधा सा कॉन्सेप्ट, अब जो ज़्यादा हो उसी को आप ए मान लेना, क्योंकि आपको क्या करना है, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करना, जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसी को आप ए मान लेना। तो जहाँ चलो इसको करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब बी हो जाएगा, ये क्या कंसीडर कर लो ए, जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसको ए मान लेना, क्योंकि ज़्यादा वाले में से कम को माइनस करेंगे। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालोगे, आयनिक कैरेक्टर आप निकालोगे तो 16 और एक्स से माइनस एक्स, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको ए मानो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2.1 और प्लस 3.5 इंटू फिर से वही 4 माइनस 2.1 और इसका क्या है, स्क्वायर है, और इसी को सॉल्व कर दीजिए और आंसर से क्या आ जाएगा, 16 और 4 में से 2.1 माइनस करोगे तो 1.9 प्लस 3.5 और इंटू यही है, तो यहाँ पर 1.9 पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर ले लीजिए। यहाँ से कितना, 30.4 प्लस 12 तो यहाँ से इसको प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 43.03% यहाँ से आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ मॉलिक्यूल का नाम दे दिया, इसका मतलब आपको हेनी स्मिथ इक्वेशन लगा के और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो उसमें से कम वाले को माइनस करके ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, वो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर पूछे तो यहाँ से 100 में से ये चीज़ माइनस करो तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा।
ठीक है। आपको आयनिक कंपाउंड कोई भी कंपाउंड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना हो तो आप इजीली आप कैलकुलेट करोगे। आपको बस यूनिट का ध्यान देना होगा और उसके बाद फॉर्मूला आप लगा दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए, ये आपको खुद से ट्राई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल XY इज फाउंड टू हैव डाइपोल मोमेंट कितना 1.5 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर दिया हुआ है एंड बॉन्ड लेंथ कितना 150 पिकोमीटर दिया है। देन कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ AB मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड लेंथ कितना 0.92 एंगस्ट्रॉम एंड डाइपोल मोमेंट कितना 1.78 डायप्टर। यहाँ पर भी ऑप्शन आपको दे रखा है। और थर्ड क्वेश्चन मैंने दिया आपको, इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल, डाइपोल मोमेंट दे रखा है इतना, देन फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और डिस्टेंस जो दिया है d कितना 1 एंगस्ट्रॉम दिया है। और लास्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ, कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HCl मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, मतलब आपको वहाँ पर हेनी एंड स्मिथ इक्वेशन अप्लाई करके परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपको पता ही है, अभी हमने निकाला था, अभी हमने बताया था कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 था और Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कितना होती है 3 होती है, नाइट्रोजन के बराबर होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इजीली फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में आप कर दीजिएगा, फिर मैं आपको आंसर इसका दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ।